कल्पना कीजिए वो सर्द भरी सुबह 22 जनवरी 1905 की, जब सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में हजारों लोग जो अपने हक और बेहतर जिंदगी की मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे। उनके दिल में बस एक ही उम्मीद थी, जार निकोलस द्वितीय उनकी बात सुनेंगे और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। पर क्या आप जानते हैं कि वो दिन एक खौफनाक मोड़ ले लेगा? तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि इस घटना के पीछे की असल वजह क्या थी। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में रूस का एक बड़ा हिस्सा गरीबी और अन्याय की आग में झुलस रहा था। किसान अपनी जमीन के लिए और मजदूर अपने हक के लिए लड़ रहे थे। जार निकोलस द्वितीय ने अपने शासन को जैसे भगवान का दिया हुआ मान लिया था और उसकी सरकार ने असंतोष की हर आवाज को दबाने का हर संभव प्रयास किया। फिर आया रूस जापान युद्ध। अब इस युद्ध के बारे में बात करते हैं जिसने रूस को शर्मिंदगी का सामना करवाया। जापान ने रूस को हरा दिया और इससे जनता का गुस्सा और भी बढ़ गया। तो अब बात करते हैं उस प्रदर्शन की तैयारी के बारे में। साल 1905 की शुरुआत में जब हालात और बिगड़ गए, तब एक रूसी ऑर्थोडॉक्स पादरी जॉर्ज गापोन ने लोगों को एकजुट किया। उनका मकसद था जार के पास एक याचिका पहुंचाना जिसमें मजदूरों की मांगें थीं, मजदूरी में बढ़ोतरी, काम के घंटे कम करना और काम की बेहतर परिस्थितियां। गापोन और उनके अनुयायियों को पूरा यकीन था कि जार उनकी सुनेंगे। उन्होंने सोचा, जार उनका अपना है, वो उनके दुखों को समझेगा। अब हम आते हैं उस दर्दनाक दिन पर, 22 जनवरी 1905 की सुबह, जब हजारों लोग अपने परिवारों के साथ शांतिपूर्ण मार्च के लिए निकले। उनके हाथों में जार की तस्वीरें, धार्मिक प्रतीक और शांतिपूर्ण नारों वाले बैनर थे। लेकिन जैसे ही वे जार के शीतकालीन महल के करीब पहुंचे, सेना ने उन्हें रोक लिया। बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसनी शुरू हो गईं। निहत्थे और शांतिपूर्ण लोग वहीं पर ढेर हो गए। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। तो अब जानते हैं कि इस घटना के बाद क्या हुआ। इस घटना के बाद जनता का जार पर से विश्वास उठ गया। पूरे देश में विद्रोह, हड़तालें और विरोध प्रदर्शन होने लगे। जार ने अक्टूबर 1905 में एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें राजनीतिक सुधारों का वादा किया, लेकिन जनता को संतुष्टि नहीं मिली। जार ने जल्द ही इन सुधारों को नकार दिया। अब बात करते हैं कि इस खूनी रविवार का क्या असर हुआ। 1905 का खूनी रविवार ही वो चिंगारी थी जिसने 1917 की बोल्शेविक क्रांति की आग को भड़काया। जार का अंत निश्चित हो गया और रूस ने एक नया रूप धारण किया। ये घटना रूसी इतिहास में एक नई क्रांति की शुरुआत थी जिसने आने वाले समय में पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तो आखिर में दोस्तों, खूनी रविवार हमें ये सिखाता है कि जब भी सत्ता जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करती है तो अंत में क्रांति और विद्रोह ही उसकी नियति बन जाती है। ये घटना न केवल रूस को बदलने वाली थी, बल्कि इसने दुनिया भर में साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ उठ खड़े होने की प्रेरणा दी। हमेशा याद रखें, जनता की आवाज को कोई भी सत्ता चुप नहीं करा सकती।